आपकी आदतें ही आपको ज़िंदगी में ऊपर लेके जाती हैं। आदत वो मोटर है, आदत वो गियर है जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकता है। आदत को पकड़िए आप। कौन सी आदत को पकड़ना चाहते हैं? जो आदत आपको नीचे ले जाती है, जो हैबिट आपको नीचे ले जाती है उसको छोड़िए। जो आदत आपको ज़िंदगी में ऊपर लेके जाती है उसको पकड़िए। ये आदत पकड़ने और छोड़ने का जो काम है, ये मतलब आपका, आपके लिए कोई और कर ही नहीं सकता। देखिए बड़ी मज़ेदार बात है ना, आपका बीवी कर सकती है ना आपका बच्चा कर सकता है, जो आपका सबसे करीबी है वो भी नहीं कर सकता। विनिंग हैबिट, विनर्स के पास हैबिट होती है। कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं है। किसी भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है कि उनकी आदतें अलग हैं, आपकी आदतें अलग हैं। मेरे इतना बताने के बाद भी क्या आपको लगता है कि सारे लोग ये सारे काम करेंगे? मैंने आज कई सारे लोगों से बात की और कल मैंने मीटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात की। किसी का ध्यान भी नहीं गया उसके ऊपर, किसी ने उसको दोहराया ही नहीं। और जब मैं उसको, अभी यूट्यूब पे मैं उसका वीडियो डालने वाला हूँ, वो 17-18 मिनट का वीडियो आएगा, लोगों को मीटिंग में कैसे लाना। कल मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की, वो इस टॉपिक पे चर्चा की कि मीटिंग में कैसे लाना। हम सब कुछ कर लेते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं आदमी को, कई बार उसका रेड आईडी हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आता। और मीटिंग में ना आने के पीछे जो कारण है, वो उसको सही तरीके से इनवाइट ना किया जाना है। अगर वो मीटिंग में आता है तो उसके पूरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। मतलब आपका, देखिए दो तरीके के काम करने के, एक है स्मार्ट वर्क और एक है बुल वर्क। बुल वर्क मतलब गधे की तरह काम करना, लोगों के पीछे पड़ना, लोगों के पीछे पड़ना, लोगों के घर जाना, लोगों को, मतलब लोगों के पीछे पड़े रहना। इसको बोलता हूं मैं बुल वर्क, गधा, गधे वाला काम। दूसरा है स्मार्ट वर्क। आप आदमी को पकड़िए, मीटिंग में डालिए, पकड़िए, मीटिंग में डालिए। मीटिंग में अगर उसको समझ में आया तो करेगा काम, और नहीं आया तो नहीं करेगा। आपकी झंझट तो खत्म हुई। अगर वो फिर भी नहीं करता है, आप दोबारा मीटिंग में लाइए, तीसरा मीटिंग में लाइए। मीटिंग में लाने के बाद उसको समझ में आया और उसने किया, तो फिर आपको उससे बार बार कहने की जरूरत नहीं है ना। मैंने यही किया, मैं लोगों को ज्वाइन किया, मीटिंग में डाला, ज्वाइन किया, मीटिंग में डाला, ज्वाइन किया, मीटिंग में डाला। उनमें से कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ज़्यादातर नहीं करते। कुछ कुछ कहना तो गलत होगा, ज़्यादातर लोग नहीं करते, कुछ ही लोग काम करते हैं। मैंने कोशिश करी सबको मीटिंग में डालने की। मीटिंग में क्या सारे लोग आए मेरे बुलाने से? नहीं आए। जितना मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये सारा ज्ञान लगाते हुए भी मैंने लोगों को मीटिंग में बुलाया, नहीं आए। लेकिन उससे मुझे ना तो कोई तकलीफ है, ना उससे कोई अचरज है, ना उससे कोई शिकायत है, क्योंकि दिस इज नेचर ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का नेचर है, और ये बात मुझे भली बात ही पता है। मैंने आपको पहले ही बताया, दुख का कारण पार्थ तेरी नासमझी है। हम जब इस बिजनेस के नेचर को नहीं समझते, वही हमारे दुख का कारण है। हमने ईगल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की और ये सिद्ध हुआ कि ईगल जो कॉन्सेप्ट है, इस पे यदि हमने काम किया तो हम सारी जो बाधाएं हैं उनको पार करते चले जाएंगे। फोकस हमारा बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्योंकि कई बार हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। फिर मैट्रिक्स के ऊपर बात हुई, अब हम आ गए थर्ड पॉइंट के ऊपर। हम 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। लिस्ट कैसे बनानी है, कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट हमने सीख ली। हमने परफेक्ट इनविटेशन का तरीका सीख लिया। हमने इनविटेशन का महत्व भी जाना। इनविटेशन अगर आप सीख गए तो सिखा पाएंगे, और इनविटेशन यदि आप नहीं सीखे तो सिखा भी नहीं पाएंगे। और यदि इनविटेशन नहीं सिखा पाए टीम में लीडर्स को, तो वो टीम कभी पनप नहीं सकता, वो टीम कभी बढ़ नहीं सकता, वो टीम कभी बड़ा टीम नहीं बन सकता। इनविटेशन वो चीज़ है जो सिखाना जरूरी है। जैसे हम छोटे बच्चे को नमस्कार, प्रणाम, आइए, बैठिए सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उसके अंदर संस्कार डालें। अगर ये संस्कार इनविटेशन का हमने नहीं डाला, अगर हमने लोगों को नहीं बताया, तो वो जाएगा ही नहीं।
मतलब जब आप अपने डाउन को नहीं बताएंगे, पहले लेवल में नहीं बताएंगे, तो दूसरे में कहाँ से जाएगा, और दूसरे में नहीं जाएगा तो तीसरे में कहाँ से जाएगा, मतलब वो कहीं भी जाएगा नहीं। मतलब इस टीम के मरने की पूरी गारंटी है। आप पूरा इंतजाम कर दियो टीम का मरने का, और फिर बाद में आकर रोते हैं साहब मेरा 500 लोगों का टीम मर गया, मेरा 50 लोगों का टीम मर गया। टीम मरता ही जब है जब उसमें संस्कार ना हो। टीम मरता ही तब है जब उसमें मीटिंग ना गई हो। टीम मरता ही जब है जब उसके अंदर एजुकेशन ना हो। टीम मरता ही तब है जब वो मीटिंग्स में नहीं आती है। टीम मरता ही तब है जब उसका जो लीडर है मीटिंग के महत्व को नहीं समझता है। टीम मरने का और कोई दूसरा कारण नहीं होता। जो सबसे बड़ा कारण है, कारण कई सारे हो सकते हैं, ये कहना तो गलत होगा कि और कोई कारण नहीं होता, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है लीडर्स का मीटिंग के अंदर एब्सेंट रहना, उसको इम्पोर्टेंस न देना, उसमें लगातार ना आना। कुछ लीडर कैसे आते हैं, कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी आ गए कभी नहीं आए। इनका आना या ना आना एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि टीम ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जब हम मीटिंग में नहीं आते हैं तो हमारा टीम भी देखता है कि लीडर नहीं है, तो वो भी नहीं आता। परफेक्ट डुप्लीकेशन है। और मैं आपको बता दूं, गलत कामों का जो डुप्लीकेशन है वो इस बिजनेस के अंदर 200% होता है। सही काम का डुप्लीकेशन तो 10 से 20% होता है, गलत काम का डुप्लीकेशन 200% होता है। बड़ा सोच समझ के इस बिजनेस के अंदर कदम उठाना। लोग मेरे से पूछते हैं सब मैं क्या करूं, मेरा एक ही जवाब होता है उसको, तू ये सोच कि जो तू कर रहा है अगर यही सारी टीम ने सोचा और यही सारी टीम ने किया तो इसके क्या परिणाम होंगे। अगर जवाब हाँ में आता है तो कर ले, नहीं ना में आता है तो मत कर। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको किसी से भी पूछने का जरूरत नहीं कि ये मैं काम करूं या ना करूं। अकेले में बैठो, सोचो जरा कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं कर रहा हूं अगर सारी टीम ने यही किया तो इसके क्या परिणाम होंगे। शो द वेबिनार। अब हम बात करते हैं प्लान कैसे दिखाना, प्लान किसको दिखाना। मीटिंग में आ गया आदमी, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान श्योर। इस बिजनेस के अंदर प्लान श्योर ही पैसा कमाता है। समझ लीजिए, यदि आपको जिंदगी में पैसा कमाना है इस बिजनेस के अंदर तो प्लान श्योर बनना ही पड़ेगा, मजबूरी है ये। कोई भी व्यक्ति जो प्लान श्योर नहीं है इस बिजनेस के अंदर मोटा पैसा नहीं कमा सकता। और मैं ये कहता हूं कि यदि आप प्लान श्योर नहीं है तो जिंदगी में कहीं पैसा नहीं कमा सकते। मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं। जब आप किसी नौकरी में जाते हैं वो पूछता है आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप बोलिए यस मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी डिग्रियां, तो आप क्या कर रहे हैं, प्लान ही तो दिखा रहे हैं। जब एक लेडीज किसी साड़ी की दुकान पे या सूट की दुकान पे जाती है, वो वहाँ पे साड़ियाँ दिखाता है तो वो प्लान ही तो दिखा रहा है। जब आप किसी भी शॉप के अंदर जाते हैं और कुछ डिमांड करते हैं और वो उस सामान को दिखाता है, आपको पसंद करवाता है, तो वो प्लान ही तो दिखा रहा है। जब आप किसी हीरो होंडा या किसी बाइक या कार के शोरूम में जाते हैं और वो जो वहाँ पे सेल्समैन है वो आपको दिखाता है, देखिए सर ये कार है, ये बाइक है, इसका ये सीसी है, इसका ये इंजन है, इसका ये फलाना है। क्या कर रहा है वो, प्लान ही तो दिखा रहा है। स्कूल में टीचर प्लान दिखा रहा है, सब्जी वाला प्लान दिखा रहा है। उसका प्लान कैसा है, भिंडी करेला आलू प्याज ले लो, यही प्लान है उसका, यही दिखा रहा है। कोई हलवाई है वो अपनी मिठाइयाँ सजा के बैठा है, यही प्लान है उसका, व्यवस्थित करके बैठा है। अगर वो बिल्कुल गड़बड़ करके बैठ जाए, कोई बर्फ़ी कहीं पड़ी है, रसगुल्ला कहीं पड़ा, कोई सड़क पे पड़ा, कोई ज़मीन पे पड़ा, कोई कटोरे में रखा, बड़ा तरकीब से सजा के रखता है वो। ये इसका प्लान शो है। हल्दीराम, बड़े बड़े जो आप किसी भी दुकान में घुस जाओ, वो क्या कर रहा है, अपनी दुकान को सही तरीके से सजा के रखा है किसी ने, वो अपना प्लान शो कर रहा है। प्लान ही तो शो हो रहा है वहाँ पे। प्लान शो करने का ही पैसा है इस दुनिया में, प्लान शो करने का ही पैसा है। अमिताभ बच्चन भी प्लान शो कर रहा है, केबीसी पे आता है,
प्लान शो करता है, बढ़िया प्लान शो करता है, बढ़िया पैसा लेता है। बहुत सारे लोगों को प्लान शो करता है एक साथ, करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं उस सीरियल को। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा इनकम आएगा, जितने ज़्यादा लोगों में प्लान शो होगा। सोनी टीवी से होता है, पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों टीवी में करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं उसको, इसलिए उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। आप जितने ज़्यादा लोग, अब आप सोचिए कि अमिताभ बच्चन यदि एक एक घर में जाके केबीसी का ये दिखाए तो कितने लोगों को दिखा पाएगा। आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, जूम को समझिए, जूम पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएंगे, आपका खर्चा कुछ नहीं हो रहा। आप एक बार में सैकड़ों हज़ारों लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, एक महीने में हज़ारों हज़ारों लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है। जितने ज़्यादा प्लान आपकी टीम में होंगे, जितने ज़्यादा प्लान श्योर आपकी टीम में होंगे, उतना ही पैसा बनेगा। प्लान श्योर इस बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस में मतलब सबसे महत्वपूर्ण आदमी वो है जो प्लान शो करता है आपकी टीम में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्लान दिखाना जानते हैं लेकिन प्लान शो नहीं करते, तो फिर उनकी गिनती में उन्हीं में करता हूँ जो प्लान दिखाना नहीं जानते, क्योंकि जो प्लान दिखाना नहीं जानते वो भी प्लान नहीं दिखाते। जो प्लान दिखाना जानते हैं फिर भी नहीं दिखाते, तो एक ही बराबर हुआ। आपको दिखाना आता है, इससे फ़र्क क्या पड़ा। यदि आप डेली प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आप उन्हीं में शामिल हैं जो प्लान नहीं दिखाते, और जो प्लान नहीं दिखाते उनको पैसा नहीं आता। ये जो पीएस लिखा है, ये मैंने लिखा है प्लान श्योर। प्लान श्योर को ही लोग लीडर मानता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि अगर आप प्लान श्योर नहीं है तो आपको लीडर ही नहीं माना जाएगा। आपका डाउनलाइन आपको लीडर नहीं मानेगा, आपका अपलाइन आपको लीडर नहीं मानेगा, ये दुनिया में कोई भी आदमी आपको लीडर नहीं मानेगा। लीडर ही उसको माना जाता है जो प्लान शो करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए, आप घर में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, जब एक लड़का लड़की को देखने जाता है शादी के लिए, वहाँ भी शो द प्लान होता है। लड़की बड़ा सज सजा के आती है, लड़का भी बड़ा सभ्यता से बैठा होता है। उससे पूछते हैं भाई आप कोई गलत हरकत तो नहीं करते हैं। वो शराब सिगरेट और सारे गड़बड़ करता है, लेकिन वहाँ पे बड़ा सही प्लान शो करता है, जैसे इससे ज़्यादा सज्जन व्यक्ति कोई नहीं है। बच्ची भी ऐसी आती है। प्लान शो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। भिखारी तक करता है, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, उसका इतना ही प्लान है। कुछ तो बहुत ही गजब के हैं। आप किसी चौराहे पे चले जाओ, गाड़ी जरा रुकी, रेड सिग्नल पे खटखट ऐसा बजाता है, वो शीशे को बच्चा आएगा खटखट बजाएगा, मतलब हो गया उसका प्लान। जितना प्लान दिखाएगा उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। नंबर ऑफ प्लान दिखाने से उसको पता है ये बात। देखिए, भिखारी को पता है कि उसको पूरे दिन में 500 प्लान दिखाने। वेरी सिंपल, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर 500 प्लान दिखाए तो 10 20 50 लोग दे ही देंगे उसको पैसे। उसको ये पता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाने हैं। अगर आप ज़िंदगी में नाकामयाब हो रहे हैं तो आप असफलता की दर को बढ़ा दें, प्लान शो करने की दर को बढ़ा दें, सफल होने लगेंगे। मतलब अगर आप एक प्लान दिखाते हैं तो 2 दिखाना शुरू कर दें, एक दिन में 2 दिखाते तो 4 दिखाना शुरू कर दें। जैसे जैसे एवरेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सफलता बढ़ती चली जाएगी। प्लान श्योर ही बिजनेस का मालिक होता है। यदि आप प्लान श्योर नहीं है तो इस बिजनेस के मालिक नहीं है। मालिक वो होता है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानता है। देखिए, जैसे दुकान होती है, मैं कई बार कपड़ों की दुकानों की इसलिए बात करता हूँ कि सब लोगों का परिचित है। एक होता है मालिक, एक होता है नौकर। नौकर वो होता है, उससे कहता है वो थान निकाल भाई, वो थान निकाल देता है, वो वाला निकाल, वो वाली साड़ी निकाल, वो निकालता है। दिखाता मालिक है, मालिक दिखाता है, क्योंकि मालिक के दिखाने में जो जो लहजा होगा उसका, वो पूरे दिलो जान से दिखाता है मालिक। जब मालिक कपड़ा दिखाता है और एक नौकर कपड़ा दिखाता है, बड़ा फर्क है। नौकर को तनख्वाह मिलती है, वो नौकरी पे है, लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन बिजनेस का जो मालिक है, जब वो दिखाता है अपना प्लान, तो वो पूरी कोशिश करता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ तो बेच ही दूं। आप जब इस बिजनेस की मालकियत लेते हैं, ड्राइवर सीट पे बैठे,
देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो अपना प्लान किसी और से दिखवाते हैं, अपलाइन या किसी और से। तो अभी इस बिजनेस के मालिक नहीं बने। बिजनेस के मालिक बनने की जो पहली शर्त है वो है आप प्लान श्योर होना चाहिए। अगर आप अभी तक प्लान श्योर नहीं है, अगर अभी तक आपने प्लान नहीं दिखाया, तो कल से दिखाना शुरू कर दीजिए। आड़ा टेढ़ा बेकार नॉनसेंस जैसा भी आता है दिखाना शुरू कर दीजिए। झिझकिए मत। सबका जो पहला प्लान है फालतू ही होता है, दूसरा प्लान भी फालतू ही होता है। आपका 20वां प्लान जो होगा एकदम बेहतरीन होगा। आपका एक एक प्लान के बाद जो प्लान है वो बेहतर होता चला जाएगा। प्लान कैसे सीखना है? रोज अगर आप प्रदीप सर का प्लान सुनते हैं तो प्लान सीखने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो रेडियो पे गाने सुना करते थे। कौन से गानों की हम कागज पे लिख लिख के याद करते थे। हम 10-15 बार वो गाना सुनते थे रेडियो पे, और जबकि वो रेडियो पे हमारे मन से आता भी नहीं था। जब वो आता था तभी उसको सुनते थे, तभी उसके साथ गुनगुनाते थे, और वो गाना याद हो जाता था। आप भी सोचो आपने कितने गाने लिख लिख करके याद किए। अब तो चलो लिखने की सुविधा है, बहुत सारे आप बार बार उसको रोक रोक करके लिख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, ना कोई सीडी प्लेयर थे, ना कोई कैसेट प्लेयर थे, कुछ नहीं था उस टाइम। सिर्फ रेडियो था, सीधा सीधा, और लोगों को गाने याद हो जाते थे। पुराने गाने कितने लोग सुनाया करते थे, कहाँ आते थे वो। ये गाना एक ऐसा गाना है, अब आपने कितने गाने याद किए, कितनी किताबें पढ़ डाली, ये एक गाना आप याद कर लीजिए बस। ये जो प्लान का गाना, ये गाना ही समझ लीजिए आप। ये गाने को ऐसे का ऐसे ही याद कर लीजिए। जैसा प्रदीप सर दिखाते हैं बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही दिखा दीजिए, बात ही खत्म हो गई। कुछ आपको उसमें कोई तानपुरा या कोई ढोलक तबला ताशा बजाने की जरूरत ही नहीं है। जैसा प्रदीप सर बजा रहे हैं बस ऐसे बजा दीजिए। अगर प्रदीप सर वो बजाते बजाते डायमंड बन गए, आप नहीं बनोगे। अगर मैं वो बजाते बजाते डायमंड बन गया तो आप नहीं बनोगे। वेरी सिंपल थ्योरी है यार, कुछ भी नहीं है। इस गाने को याद करना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये गाना याद करना ही पड़ेगा। एक बार इस गाने को आपने रट लिया, एक बार इस गाने के ऊपर महारत हासिल कर ली, एक ही गाना सुनाने देखो पूरा 3 से 8 साल, जब तक आप इस बिजनेस में सफल होते हैं तब तक एक ही गाना सुनाना है। कितना मजेदार चीज़ है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपने 10वीं 12वीं जो भी बीए सीए इंजीनियरिंग डॉक्टरी जो भी करी होगी, हर क्वेश्चन पेपर अलग होता है, हर बार नया क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसमें एक ही सवाल आता है और एक ही जवाब है। हर बार एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, आपको पास होना है बस। इससे ज्यादा आसान जिंदगी में क्या हो सकता है, ये बताओ मुझे। मतलब आप मुझे बताओ कि इतना सारा पढ़ाई करते हैं लोग, इतना सारा ये सारे पता नहीं क्या क्या ड्रामाबाजी होती है, कितना कितना काम करते हैं, कितने कितने मतलब मेहनत करते हैं। यहाँ पे ये एक गाना याद करना है और यही गाना सुनाना है। इसी गाने को आपको रियाज करना है। जितना बढ़िया रियाज हो जाएगा, लोग मतलब वाह वाह कहते हैं, वाह 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 वाह। जैसे प्रदीप सर का जब मैं प्लान सुनता हूँ तो वाह वाह निकल जाती है, और मतलब मजा आ जाता है उनका प्लान सुनने के बाद। ऐसे वाह वाह निकल जाए, वाह उस्ताद वाह, वाह ताज, मतलब वो जो आता है ना, एक वो ऐड आती है जो चाय की, ऐसे निकल जाए। ऐसा गाना इसको याद कर लो आप। प्लान श्योरी गोल्ड बनेगा, प्लान श्योरी डायमंड बनेगा, प्लान श्योरी क्राउन डायमंड बनेगा। बस इसमें मतलब शक क्या है। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप प्लान श्योर नहीं करते, प्लान श्योर नहीं है, तो ये नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे बताइए आप, कैसे बनेंगे? अगर आप प्लान श्योर नहीं है तो गोल्ड कैसे निकालेंगे, उसको प्लान श्योर कैसे बनाएंगे? सिल्वर कैसे निकालेंगे, उसको प्लान श्योर कैसे निकालेंगे? कैसे होगा, कैसे? पहले जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थे तो संडे के संडे प्लान हुआ करता था। कोई सीडी नहीं, कोई कैसेट नहीं, कुछ नहीं। बस वो संडे के संडे प्लान सुनते 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 याद हो जाता था। आज आप सोचो, आज बिजनेस करना कितना आसान है। आज यूट्यूब पे मेरा प्लान है, आप दिन में 100 बार मुझसे प्लान दिखवाइए,
आपके एक उंगली के इशारे पे चंद्रशेखर शर्मा नाच रहे हैं। चलिए सुनाइए प्लान। ठक बटन दबाया, चालू हो गए वो। आपने बटन बंद किया, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी एक जरा फोन आ रहा है। अब चंद्रशेखर शर्मा जी उसी अंदाज में लटके हैं, मतलब हाथ वहीं है, पांव वहीं है, बस वहीं लटके हैं। आपने कर दिया पॉज उनको। मतलब क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है। फिर डेली प्लान आता है, प्रदीप शर्मा जी डेली प्लान दिखाते हैं। प्रदीप शर्मा जी का भी उनका यूट्यूब पे प्लान है। आज कितना आसान ये बिजनेस हो गया। आज से 10-15 साल 20 साल पुरानी बात करें तो कितना कठिन था। फोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आज तो क्या क्या है आपके पास, सब कुछ आपके पास है। मतलब अब ये बिजनेस करना कितना आसान है। प्लान श्योर ही प्लान श्योर बना सकता है। बड़ी गजब की बात भाई, जब जो चीज़ आपको आती नहीं तो वो आप आगे सिखाओगे कैसे। क्योंकि बिजनेस कहता है लर्न देन डू देन टीच। पहले सीखो प्लान दिखाना, फिर दिखाओ और फिर सिखाओ। आप प्लान दिखाने के बाद जब आप परिपक्व होते हैं, उसके अंदर परफेक्ट होते हैं, तब सिखाओ आप उसको किसी भी चीज़ को। प्लान श्योर को ही बिजनेस का पूरा विजन आता है। जब आप प्लान दिखाते हैं तो एक बड़ी अद्भुत घटना होती है आपके साथ। आपको इस बिजनेस की पूरी जो डेप्थ है ना वो समझ में आती है। आपको मज़ा आता है कि अच्छा, मतलब जब आप बार बार प्लान दिखाते हैं तो सबसे बड़ी जो घटना होती है वो ये होती है कि आपका विजन क्लियर हो जाता है खुद का। जो अभी तक आधा अधूरा था वो अब पूरा विजन आ जाता है आपको। प्लान श्योर ही आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, मोदी जी बड़े बात करते हैं आजकल आत्मनिर्भर भारत की। तो जब आप खुद प्लान श्योर हैं तभी तो आत्मनिर्भर हैं, वरना तो निर्भर हैं अपलाइन के ऊपर, प्रदीप सर के ऊपर, किसी यूट्यूब के ऊपर, किसी के भी ऊपर। आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। और मतलब इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए एक ही गाना तो याद करना है और ये गुनगुनाते रहना है 2-3 साल तक। कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। वेरी सिंपल। कोई 1 साल में होगा, कोई 2 साल में होगा, कोई 3 साल में होगा, कोई 4 साल में होगा, कोई 5 में होगा। प्लान श्योर को ही स्टेज पे सम्मान मिलता है। हाँ, इस बिजनेस के अंदर डायमंड तो बन गए लेकिन प्लान श्योर नहीं बने। बस माला वाला पहना के कोई आपके हाथ में माइक ही नहीं देगा, क्योंकि पता है यार ये तो बोलता ही नहीं है, इसको तो बोलना ही नहीं आता। जब ऐसा होगा, आपसे स्टेज पे माइक ले लेगा कोई या आपको तवज्जो ही नहीं देगा, क्योंकि आपको कभी बोलते सुना ही नहीं उसने, क्योंकि प्लान देते ही नहीं देखा उसको, तो फिर हिचकिचाएगा। सम्मान भी उन्हीं को मिलता है, स्टेज पे भी मान सम्मान उन्हीं को मिलता है जो प्लान श्योर होते हैं। प्लान श्योर को ही कॉन्फिडेंस होता है। प्लान श्योर को कॉन्फिडेंस आ जाता है इस बिजनेस के अंदर। जब आप प्लान शो करने लगते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि प्लान श्योर को आता है। प्लान श्योर का डर निकल जाता है जब आपको खुद प्लान दिखाना आ गया। अभी आपको प्लान दिखाना नहीं आया, अपलाइन बड़ी मुश्किल से हाथ में आता है। एक आदमी आपके पकड़ में आया, उसको अपने अपलाइन का सेटिंग बैठाया कि अपलाइन प्लान दिखा दे। आपको डर रहता है यार ये जुड़ ही जाए, ये जुड़ ही जाए। बड़ी मुश्किल से तो अपलाइन से बड़ी झेंझे करके तो टाइम लिया है। वो कहता है मैं बिजी हूँ। अच्छा, अपलाइन और डाउनलाइन का एक रिश्ता मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस में, बड़ा मज़ेदार है। जब अपलाइन नया नया डाउनलाइन जोड़ता है तो उसके पास टाइम होता है अपलाइन के पास। वो कहता है यार कहाँ प्लान दिखाना है, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, मैं ये। तब जो डाउनलाइन है ना उसका नखरा खत्म नहीं होता। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये अपलाइन लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, ये सक्सेसफुल हो जाता है। वो डाउनलाइन देखता है यार ये तो बन गया डायमंड, मैं रह गया। तब उससे कहता है वो चल मेरे साथ चल। लेकिन अब वो डायमंड बन चुका है, उसका टीम फैल चुका है, उसके पास टाइम नहीं है। वो आदमी जो उसके पीछे लगा रहता था कि चल मैं तेरे साथ चलता हूं, वो तब टाइम नहीं लेता, वो टाइम नहीं देता। डाउनलाइन कहता है मेरे पास टाइम नहीं है यार, तू तो फालतू आदमी है। जब उसका वक्त आता है और वो अपलाइन बिजी हो जाता है तब भी उसकी शिकायत रहती है, अपलाइन टाइम ही नहीं देते साहब।
अबे तुझे जब देने की कह रहा था, वो 100 बार कह रहा था, तब तूने उसका टाइम नहीं लिया, उसको धुतकारा, उसका अपमान किया। अपनी इन बातों को नहीं बताता वो सीधा शिकायत करेगा मेरे पास। साहब अपलाइन टाइम नहीं देते। वो तो साहब बड़े आदमी हो गए हैं, उनको तो घमंड आ गया है। मुझे सारी स्टोरी 2 मिनट में समझ में आती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत में होता है और वो शुरुआत में टाइम नहीं लेता उसका, जब वो सफल हो जाता है तब वो देखता है अच्छा यार ये हो गया, मुझे होना चाहिए। तो आप ये गलती मत करना। अगर आप नए हैं, अपलाइन टाइम दे रहे हैं, उनका सम्मान करना, उस टाइम को सही तरीके से प्रयोग करना। क्योंकि ये गलती होती है, होती है लोगों से, अनजाने में होती है, जान के होती है, जैसे भी होती है ये। इसलिए एजुकेशन माना जरूरी है। शो द वेबिनार, नेवर कन्विंस द प्लान। हमें प्लान दिखाना है, उसको कन्विंस नहीं करना है। कभी भी ये नहीं कहा गया है, CTP मेरा एक वीडियो भी आया इसके ऊपर, कि कन्विंस द प्लान नहीं कहा गया, शो द प्लान कहा गया। शो द प्लान मतलब आपने उससे पूछा आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैसे कमाने हैं, 2,000 रुपये हैं, और फिर उसने क्या कहा, हाँ हैं। फिर आपने दिखाया प्लान। उसके बाद क्या करना है ये मैं बताऊंगा कल ब्रेक के बाद। आज तो मैं बताऊंगा प्लान के ऊपर ही चर्चा है, कल बताऊंगा फॉलोअप कैसे करना है। अभी तक आपकी कई सारी जो बीमारियां हैं उनका हल हो चुका है। मेरी लिस्ट में नाम नहीं है, अब जिंदगी में कभी बोलना नहीं चाहिए। इनवाइट कैसे करना है ये मैं बता चुका हूँ, मीटिंग में कैसे लाना है ये मैं बता चुका हूँ। आज प्लान क्यों दिखाना है इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्लान कैसे दिखाना है ये रोज दिखाया जाता है, मैं आपको प्लान नहीं दिखाऊंगा आज, क्योंकि उसी प्लान को जो रोज आप बेहतरीन प्लान देखते हैं 7 बजे, उस प्लान को मैं आप क्यों दिखाऊं। मैं तो ये बताऊंगा कि वो प्लान दिखाना क्यों आना चाहिए आपको, वो प्लान दिखाना क्यों ज़रूरी है आपको। और कल आपकी जो सारी समस्या है, क्लोजिंग मतलब ज्वाइन कैसे हो जाए आदमी। लोग मुझे अक्सर फ़ोन में पूछते हैं, अब फ़ोन में पूछते हैं साहब मैं लोगों को प्लान दिखाता हूं, मैं उनको क्या कहूं, कैसे कहूं कि वो ज्वाइन हो जाए। एक तो ये सवाल ही बड़ा अटपटा है। मतलब ऐसा कोई मैं मंत्र फूंक दूं उसके कान में, ओम नमः शिवाय, ये बोल देना ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या। प्रॉपर एजुकेशन का पार्ट है ये। अब ये 1 हफ्ते का उड़ान ट्रेनिंग चल रहा है, रोज हम 1.5 घंटे बात करते हैं, तो डेली में एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। कल आपका क्लोजिंग का बीमारी पूरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिंदगी में कोई बीमारी नहीं रहेगा। कल आपका सारा टीम इसके अंदर होना चाहिए, जितना भी जो आप लीडर्स है, वो क्लोजिंग का जो पार्ट है इसको पूरा अटेंड करना है। मतलब कोई भी लीडर अपना बचना नहीं चाहिए। प्लान जब हम दिखाते हैं इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है 1-to-1, दूसरा है होम मीटिंग, तीसरा है वेबिनार। 1-to-1 जब एक आदमी को प्लान दिखाता है, होम मीटिंग जब एक आदमी कई सारे लोगों को किसी के घर पे बैठ के प्लान दिखाता है, वेबिनार या ओपन प्लान। फिजिकल जब हम करते हैं तो उसको ओपन प्लान बोलते हैं, और जब हम डिजिटल करते हैं तो उसको वेबिनार बोलते हैं। जूम पे जो होता है उसको वेबिनार बोलते हैं, और जो कोई मीटिंग होती है कहीं किसी होटल में या कहीं किसी हॉल में हम मीटिंग करते हैं तो उसको ओपन प्लान बोलते हैं। हमारा जो वेबिनार है सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे ये आते हैं। शुभांकर सुबह 7 बजे 6:55, और 7 दिन का ये हम लोग ट्रेनिंग करते हैं उड़ान। दिस इज फाइंडिंग पीपल बिजनेस। इस बिजनेस में हम कई बार भूल ही जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमें वो लोग ढूंढने हैं जो डायमंड बन सकते हैं, हमें वो लोग ढूंढने हैं जो डायमंड बनने की काबिलियत रखते हैं। हम ढूंढने के बिजनेस में हैं, बनाने के बिजनेस में नहीं है। कुछ लोग अक्सर ये गलती करते हैं, मैं साहब डायमंड निकाल दूंगा, मैं डायमंड बना दूंगा। तो डायमंड ना तो बना सकता है ना तो डायमंड निकाल सकता है। और अगर तूने निकाला जुगाड़बाजी करके तो वो डायमंड नहीं है, वो अमेरिकन डायमंड है, वो जर्किन है। देखने में डायमंड जैसा लगेगा लेकिन रियल डायमंड नहीं होगा वो। रियल डायमंड तो ढूंढना ही पड़ेगा। आप उसको तराश सकते हैं। आप डायमंड को क्या कर सकते हैं, तराश सकते हैं, कट लगा सकते हैं,
जितना कट लगता जाता है डायमंड के ऊपर उतना ही कीमती होता चला जाता है। डायमंड की खासियत ये होती है कि वो कट सहन कर सकता है, टूटता नहीं है डायमंड आसानी से। डायमंड बहुत कठोर धातु होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होता है। और जब डायमंड को कट लगता है ना, चिंगारी निकलता है। डायमंड झेल सकता है, लेकिन अगर मिट्टी का ढेला है ऊपर से पोत पात के रख दिया, या कांच का टुकड़ा है उस पर जैसे ही कट मारते कर सब टूट जाता है, चटक पटक खत्म। ये कौन है जिसने जरा सा अपलाइन ने कुछ कह दिया, चटक गया। कांच था, डायमंड नहीं था। कोई जरा सी प्रॉब्लम आ गई, चटक गया। कांच था, समझ जाओ आप, कांच था। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा ये हो गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जिसको नेगेटिव होना है वो तो हो ही जाएगा, आप उसको बचा नहीं सकते। जिसकी फितरत में नेगेटिव होना है, साहब वो रिचार्ज नहीं हुआ इसलिए वो नेगेटिव हो गया, ये तेरा वहम है मेरे दोस्त। कितने लोग हैं, जितने भी डायमंड है किसी से भी बात कर लो, सबका रिचार्ज फंसा है। जितने भी डायमंड हैं इनका कभी ना कभी 1770 फंसा है। जितने भी डायमंड हैं इनका कभी ना कभी बिजली का बिल फंसा है। ये जितने भी डायमंड हैं इनका कभी ना कोई काम फंसा है। ये जितने भी डायमंड हैं इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो काम सॉल्व नहीं हुआ। इन्होंने अपने गोल्ड को कह लिया, इन्होंने अपने डायमंड को कह लिया, इन्होंने अपने क्राउन डायमंड को कह लिया, इन्होंने कंपनी के मालिक को कह लिया, लेकिन फिर भी नहीं छोड़े। पॉइंट को बड़ा ध्यान से सुनना, ये गजब का पॉइंट है ये आपको जो दे रहा हूं आज। जिसको नेगेटिव होना है ना, वो तो इस बात पर नहीं तो उस बात पर उठ जाएगा, उस बात पर नहीं तो इस बात पर उठ जाएगा, इस बात पर नहीं तो उस बात, वो तो रूठेगा ही। वो तेरा डायमंड नहीं है। जो डायमंड होगा ना वो तो टिका रहेगा, वो तो कट झेलेगा, टिका रहेगा। वो डायमंड ढूंढने के बिजनेस में, वो तो मिट्टी थी, फर कट मारा, ग्राइंडर चलाया, फर हो गया एकदम। वो तो वो आता ना, सेलम का जो वो आता है वाइट वाइट जो जिससे चौक बनती है, वो तो चौक ही था यार। जरा सा मारते फर 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 सब हो गया। वो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, और फिर ये इन लोगों का हम बड़ा शोक मनाते हैं, कष्ट मनाते हैं। साहब मेरी तो सारी टीम ही बैठ गई। ये बैठ ही जाती मेरे यार, तू क्यों नहीं बैठा ये बता मुझे। तू डायमंड है इसलिए नहीं बैठा, वो डायमंड नहीं था। और हमें तलाश ही डायमंड की है, बाकी तो गिनतियां हैं। मेरी टीम में आज 9 लाख लोग हैं, तो क्या 9 लाख लोग जिंदा हैं क्या? किसने कह दिया, किसको भ्रम है इस चीज का? अरे 1500 लीडर हो बहुत है। 500 लीडर तो बहुत होता है, बहुत। 100 लीडर भी होगा अगर मेरे पास जिंदा, तो कुछ भी कमाल कर सकते हैं। अरे 5 आदमी हैं केजरीवाल के साथ दिल्ली में, पूरा दिल्ली पे कब्जा किए बैठे हैं। आप सोचते हो कि क्या लाख 2 लाख आदमी चाहिए? कि वो तो संख्या है खाली। जो केजरीवाल को वोट मिलती है वो तो संख्या है, आदमी तो वो 5-6 ही है। वो मनीष सिसोदिया और ये केजरीवाल, और पता नहीं वो कौन सा एक भारद्वाज है, एक वो उसका जैन है, सत्येंद्र जैन। ये 5-6 लोग हैं, वो बस वही चला रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करो तो मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये 4-5 लोग ही है। 10 होंगे, बड़ी पार्टी है थोड़ी। कांग्रेस में भी ऐसे ही है, हर घर में भी ऐसे ही है, हर कंपनी में भी ऐसे ही है। बहुत ज्यादा लोग नहीं लगते। मतलब जुकरबर्ग कितने हैं? 100 हैं क्या? एक ही है यार। रतन टाटा कितने? 100 रतन टाटा उसमें जुटे हुए हैं क्या? अकेले ही है वो। ज्यादा लोग नहीं चाहिए सक्सेस के लिए। तेरा खोपड़ी में वो सोच चाहिए बस कि सक्सेस होना है और तू हो सकता है, और ये सब तेरे ही हाथ में है भाई। ये सोच चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सक्सेस आप हो सकते हैं, आपके ही हाथ में, किसी पे डिपेंड नहीं है ये, किसी भी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं है ये, सब आपके ही हाथ में है। यहां मैं बता रहा हूं आपको, मौका है, सब कुछ है आपके पास, और जुट जुटा के कर डालो इसको। नेवर फियर टू फेस नो। नो से बड़े घबराते हैं लोग, प्लान ही नहीं दिखाते।
ज़्यादातर लोगों का प्लान न दिखाने का कारण यह है कि उनको ना से डर लगता है। अब किसी चीज़ से जब डर लगता है तो उस डर को निकालने के लिए वो काम कर दिया जाए। जैसे साइकिल चलाने में डर लगता है, गिर जाएंगे तो चला दो। जैसे कोई भी काम जब हम करते हैं, शुरुआत में कुछ भी काम करते हैं तो उसको करने में डर लगता है। जब मैंने पहली बार तेज बॉलिंग खेली थी तो डर लगता था। दूर से जब तक खेली नहीं थी तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। वो एक बॉलर आया करता था, बहुत तेज बॉलिंग करता था हमारे यहाँ पे। उसका नाम था वो कालिया, कालिया था, पता नहीं क्या ऐसा, हाँ ऐसे ही था, कालिया, कालिया बोलते थे उसका, नाम से डर लगता था। तो जब उसके सामने बैट पैड बांध बूंद करके मैं पहुंचा तो उसने मारी बॉल तेज, मेरा बैट पता नहीं कहाँ से लग गया, सूं करके निकल गया स्लिप विलिप के पास से, चौका हो गया। मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा चौका मार दिया कालिया के। फिर दोबारा मारा तो इधर उधर से बॉल निकल जाती थी, बल्ले में टच करके निकल जाती थी। मैं कुछ कर थोड़ी रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 2-3 चौके लग गए कालिया की ऐसी की तैसी, डर निकल गया। कुछ दिन के बाद वो कालिया डरने लगा। देखो अब मजेदार बात ये है कि कुछ दिन के बाद, क्योंकि मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि वो उसकी जो बॉल इतनी तेज होती थी, बस थोड़ा सा टच ही करना होता था बल्ला। अच्छा, बल्ला टच हुआ तो फिर वो खिलाड़ी भी नहीं रोक पाते थे। आप कोई भी काम को करना शुरू कर दो और जितना डिले करोगे उतना ही डरते जाओगे। मजेदार बात ये और है, आप देखो जैसे कोई आपसे गलती हो जाती है, आप तुरंत जाके अगर पापा से बोल देते हो या अपना जो भी घर में बड़े हैं जिससे आपको डर लगता है उसको बोल देते हो तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन आप उसको छुपाते हो। अब जैसे जैसे उसको छुपाते हो, एक दिन तो और आपको टेंशन होती है, दूसरा दिन तो और टेंशन होती है, तीसरा दिन तो और टेंशन होती है। जितना जल्दी डर डर से छुटकारा पाने का तरीका है उसको तुरंत, मतलब जब कभी हो जाता था, मैं बहुत साल नौकरी किया, मैंने महसूस किया अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जिसको बोलना है, मैं बॉस डांटेगा तो उस बात को तुरंत ही जाके बोल दो, वेट मत करो। वरना आप घर में भी टेंशन में रहोगे, आप अगले दिन भी टेंशन में रहोगे, बात तो पता चलनी है एक न एक दिन। तो क्यों ना हम ही बोल दें। और जब जब हमने बोला बॉस को या पापा को या किसी को, तो मैंने देखा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ जिस बात को लेकर के मैं बड़ा टेंशन में था कि ये बहुत बड़ी बात है, जब बॉस को बताया तो उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं किया, मतलब जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैंने कहा यार ये फॉर्मूला बड़ा जोरदार है, मैंने इसको पकड़ लिया। ज़िंदगी में फ्री रहता था बिल्कुल, दिमाग में टेंशन नहीं होती थी इस चीज़ की, बता देता था फटाफट। हमारे धार्मिक सिस्टम में भी है ये, क्रिश्चियंस का जो ये रहता है संडे को, तो वो कुछ जो पादरी लोग हैं उनके सामने वो करते हैं, कन्फेशन करते हैं, वो अपना कोई गलती है जाके बता देते हैं, तो वो फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो गए। बता दीजिए, नो से मत डरिए, नो का डर निकाल दीजिए। हम मुद्दा कुछ और तक पहुंच के ही और गए। नो से कोई फर्क नहीं, नो इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, नो हमारे बिजनेस का पार्ट है। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। जब आप रिजेक्शन से डरना बंद कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिजल्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो डर है ना आपका रिजेक्शन से, ये आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय रिजेक्शन के। रिजेक्शन का डर आपको ज़्यादा पीछे लेके जाता है।